जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टेटमेंट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। पार्टनरशिप का ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले के वीडियो हमने आपको पार्टनरशिप के जुड़ी जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने आपको बताया और बेसिक सवाल लेके बताया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप का अगर पार्टनरशिप में क्वेश्चन आए। तो दोस्तों आज भी हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और उसके माध्यम से हम बताएंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है और कैसे आप समय को बचा सकते हैं। समय को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसा आप आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन की। हमारा क्वेश्चन है, ए ने 26,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद बी 16,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया और कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 15,453 रुपये कुल लाभ में सी का हिस्सा 3825 रुपया है तो सी ने कितने समय के लिए निवेश किया। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में ही हमको कितना लग गया, लगभग 1 मिनट का समय हो गया। तो समय की बर्बादी को बचना है तो सिर्फ सिंपल इतना ध्यान रखना हमें क्वेश्चन में कि व्यापार शुरू कौन कर रहा है। ए ने 26,000 रुपये व्यापार से शुरू किया तो ए बी सी 3 गो व्यक्ति हैं। ए ने क्या किया कि 26,000 रुपये से उन्होंने क्या किया, कंपनी को शुरू किया, है ना। अब उसके बाद कहा कि इसके 3 महीने बाद यानी कि ए के 3 मंथ के बाद बी आता है। बी क्या करता है, 16,000 रुपये लेकर के आता है, ठीक है, और उस व्यापार में शामिल हो जाता है। और कुछ समय बाद सी भी, यानी कि ये पूछा है कुछ समय के बाद, ये कह रहा है कि कुछ समय के बाद सी जो है वो 25,000 रुपये लेके आता है और इस व्यापार में शामिल हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कि सी कितने समय के बाद आया, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। व्यापार में शामिल हो गया। यदि 15,453 रुपया लाभ हुआ, मतलब तीनों को लास्ट में जब वर्ष के अंत में लाभ की गणना की गई तो 15,453 रुपया उसे क्या हुआ, लाभ के रूप में प्राप्त हुआ और उसमें से सी का जो हिस्सा है वो 3825 रुपया है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा कि सी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, यही क्वेश्चन है ना। तब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। ए ने तो पूरा 12 महीने इन्वेस्ट किया, बी ने क्या किया 3 महीने बाद आया तो मतलब 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और सी का हमें पता नहीं तो हम सी का मान लेंगे एक्स, यानी कि एक्स टाइम के लिए सी आया था। अब इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 3 को सुना, 3 सुना, 3 सुना तो पहले ही कट गया, तो बच क्या गया, यहाँ से आपके पास बच गया, देखिए बरछा के 72 हासिल 7 12 24 और 7 312, इसका हो गया 16 9 44 144 ये हो गया और 25 गुने एक्स क्या आ गया 25x, ठीक है। अब देखिए सी का लाभ आपको दिया हुआ है, सी का क्या हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो सी का लाभ कैसे निकालते हैं, मतलब सी का जो लाभ आया है वो कैसे निकालते हैं, जितना टोटल लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ 45,453 बट्टे में कुल लाभ इस तीनों को मिलाकर के कितना हुआ, यही ना हुआ कि सी का लाभ कैसे देंगे, कुल लाभ बट्टे में टोटल लाभ देंगे तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा 312 प्लस में 144 प्लस में 25 है। और इसमें क्या करेंगे, सी का हिस्सा गुना कर देंगे और इसके बराबर में सी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ 3825, यही हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब सर कैसे करेंगे, इसको काट कूट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है उतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको काटेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा आपको 4.04, पूरी तरीका से कट जाएगा 4.04, ठीक है। अब इसको अगर आप देंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, इधर एक हासिल बचे यानी 101x, ये 101x हो जाएगा, बराबर में ये उधर चल जाएगा, ये जुट जाएगा 4 2 6 4 1 5 3 1 4 प्लस में 25x होगा। यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 121 में से 25 चला गया तो कितना हो गया 76x बराबर 456। अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी x बराबर में कितना आया 6 मंथ आया कि नहीं आया, 6 मंथ में, यानी कि 6 मंथ के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था, देखिए है ना। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव है जरूर यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको ये सीजीएल मकसद क्वेश्चन पूछती है कैलकुलेटिव, क्वेश्चन इजी है थोड़ा सी कैलकुलेटिव।
कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सके। या दूसरा तरीका है, ऑप्शन उठाइए, वैल्यू रख दीजिए, देखिए किसके बराबर है, आपका आंसर निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। ऑप्शन से भी आप चलेंगे तो आसानी में आपका निकल जाएगा, है ना। तो अब हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गई किस तरह हुई कि सेम एक ही फंडा हो रहा है कि लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, जितना पूंजी निवेश किया गुना में उतना टाइम कर दिया। तो हम यह बात यहाँ से कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो जितना इन्वेस्ट हुआ उसमें आप टाइम से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। यही नहीं कहेंगे कि जितना प्रॉफिट अगर निकालना है आपको तो जितना आपने इन्वेस्ट किया, निवेश किया, उसमें आप टाइम से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, आपका प्रॉफिट क्या होगा, निकल जाएगा। बस वही फंडा यूज करते हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब इस फंडे का इस्तेमाल अभी हम अगले सवाल में करने वाले हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की। हमने कल इस टाइप का क्वेश्चन बताया था और आपको समझाया था किस तरह से सॉल्व होता है। आज भी हम आपको बताएंगे। बस यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले से ही अनुपात दे दिया है। जब दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 5:6 में निवेश कर रही है, ठीक है। अब 8 माह के बाद क्या होता है, एक्स अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अब एक चीज हमें बताइए कि अगर ये 8 माह के बाद वापस ले लिया तो इसने पूंजी निवेश कितना देर के लिए, 8 महीना के लिए ना, यानी 8 माह के लिए अपनी पूंजी दी और वाई ने अपनी पूंजी लगाए रखी, मतलब ये कितना समय के लिए किया, टी समय के लिए। हम मान लिए क्योंकि वह क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की, तो हम मान लेते हैं टी समय के लिए किया। अब इसको कितना लाभ प्राप्त हुआ, 40, इसको कितना हुआ, 60, यही ना हुआ। अब क्वेश्चन देखिएगा, उसको लाभ का जो अनुपात दिया हुआ है 5:9 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 40/60 बराबर में 5/9, क्योंकि लाभ बराबर लाभ, यही होता है। अब इसको काटिए, 8 पंचे 40, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, टी बराबर ये उधर जाकर गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 माह के लिए इन्होंने निवेश किया, किसने, वाई ने। देखिए तो कितना सिंपल तरीका से आपको हम बता रहे हैं, कितने सिंपल तरीका से सॉल्व। बस एक के फंडा याद रखना, जितना पूंजी निवेश करेगा उसमें अगर समय से गुना करेंगे तो वह उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो बस लाभ को लाभ के बराबर कर दीजिए ना, बाकी कुछ बचा क्या है इसमें। तो चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 दूध वाला ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपया है तो ओ का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन बताते, देखिए। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक चारागाह को किराए पर लिया। उसमें से 4 व्यक्ति कौन है, एम है, एन है, ओ है, पी है, ठीक है। एम कह रहा है कि हम 16 को गाय 3 माह तक चराएंगे, ठीक है। ओ कह रहा है, एन कह रहा है कि नहीं हम 20 गाय को 4 माह तक चराएंगे और ओ कह रहा है 18 गाय को हम 6 माह तक चराएंगे, ठीक है। तथा पी कह रहा है कि हम 42 गाय को 2 माह तक चराएंगे। तो कह रहा कि एम जो है अपना जो हिस्सा, उसका जो हिस्सा हुआ वह 2400 रुपया दिया, तो वो कितना रुपया देगा। अब सिंपल सी फंडा एक समझिए आप यहाँ पर कि जो जितना महीना के लिए चराएगा और जितनी गाय की संख्या होगी, ठीक है, उसी हिसाब से वो अपना पैसा भी देगा। अब वो कहेगा कि हम 42 को गाय चराए 2 महीना के लिए, तो हम 2 महीना में चराए, तो कहेगा अच्छा तू 2 महीना चराया लेकिन तेरे पास गाय क्या गो है, 42 को। ये कहेगा बाप रे हम तो 3 महीना चराए 16 को गाय लेकर, है ना। ये कहेगा तुम ज़्यादा दो ही कम दो। तो इसके लिए क्या होता है कि जितना गाय की संख्या है और जितने महीने के लिए चराया उसको गुना कर दीजिए, उसका वो हिस्सा हो जाएगा, तो अपना अपना सब हिस्सा देगा, है ना। तो 4 व्यक्ति है, कौन कौन, एम, एन, ओ, पी। एम जो है वह क्या करता है कि 16 को गाय 3 माह तक चलाता है और एन जो है वह 20 गाय 4 माह तक चलाता है
और ओ जो है वो 18 गाय 6 माह तक चराता है, और लास्ट में पी जो है वो 42 गाय 2 माह तक चराता है। बस यही इसका हिस्सा हो गया, इसका अनुपात हो जाएगा, इसी अनुपात में ये पैसा भी लगाएगा। तो 16 तिया 48, 20 चौके 80, 18 छके 108, 42 दूनी 84। इसको काटिएगा, 2 से काट दीजिए 24, ये हो गया 40, ये हो गया 54 और ये हो गया 42। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काटने में ऐसी संख्या से काटेंगे जो चारों कटे। ऐसा नहीं कि ये दोनों कटे ये दोनों नहीं कटे तो काट देंगे, नहीं, चारों कटना चाहिए। अब दोस्तों कह रहा है कि m का जो हिस्सा है ये 24 नहीं 2400 है। इसमें कितना से गुना किए 100 से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा o का, तो m है ना वो ये हो गया, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, यानी o को कितना रुपया देना होगा, 5400 रुपया देना होगा। देखिए अगर आपसे पूछता कि P का हिस्सा बताइए तो P में हम 100 से गुना कर देते यानी 4200 रुपया P देगा। अगर N का पूछता तो इसमें हम 100 से गुना कर देते यानी कितना हो जाता, 4000 रुपया इसको देना पड़ता। देखिए तो सबका अपना अपना हिस्सा निकल गया, यानी सबसे ज़्यादा किसको देना पड़ता, O को। तो कितना सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। इसी को कहते हैं कि देखिए एक ही तरीका से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम कोई दूसरा तरीका ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। बस इसी को कहते हैं दोस्तों साझेदारी को इतने शॉर्टकट तरीके में बनाना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी तथा सी ने एक व्यापार अपनी पूंजी 5:6:8 के अनुपात में शुरू किया। यदि उन्हें 5:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किस अनुपात में निवेश की। मतलब आपसे कह रहा है कि इस अनुपात उसने पूंजी लगाया और इस अनुपात उसे लाभ प्राप्त हुआ तो उसने अपनी पूंजी जो निवेश की वह किस अनुपात में की। अवधि जो है यानी कितने समय के लिए वह निवेश किया, इसका अनुपात आपको बताना। तो कैसे बनाएंगे, तो अभी तुरंत हमने आपको जस्ट आज के पहले क्वेश्चन में बताया कि जो प्रॉफिट होता है वह क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जितना होती है उसमें अगर हम टाइम से गुना कर दे तो हमें क्या निकल जाएगी, प्रॉफिट निकल जाएगी। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इन्वेस्ट को किससे गुना करना होगा, टाइम से। अब देखिए तो हमको यहाँ निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे में इन्वेस्ट। यही होगा ना कि जो प्रॉफिट हमको मिला और जो भाग उसको बटे में इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या निकलेगा, टाइम, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5:3:12 और इन्वेस्ट कितना हो रहा है, 5:6:8। यही ना हो रहा है, बस यही करना। 5:3:12 में लाभ हुआ, 5:6:8 में इन्होंने इन्वेस्ट किया, दोनों को भागा दे दिया। अब काट कूट करके निकाल लीजिए, ये कट गया, 3 दूनी 6, ये हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा कितना, 1:2:3:2। ये इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, यानी हो जाएगा 2:1:3। इस अनुपात में उसने क्या किया, अवधि लगाया। मतलब ये अगर 1 वर्ष के लगाया तो 2 वर्ष और ये 3 वर्ष के लगाया, तब इसे इस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए सिर्फ एक चीज यहाँ याद रखना है, अगर टाइम का अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, तो चुटकी में सॉल्व होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएल का सबसे फेवरेट ये चीज़ है, एसएससी का सबसे फेवरेट पोर्शन वही है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू की। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। उसके 3 माह के बाद जैड 21,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि कुल लाभ 26,400 रुपया वार्षिक है तो वाई का हिस्सा जैड के हिस्से से कितना अधिक है, बस आपको यही बताना। देखिए बहुत सारे केस हुए यहाँ। क्या हुआ कि शुरुआत में सिर्फ 2 ही कंपनी थी, 2 ही व्यक्ति था, एक एक्स था एक वाई था। वाई ने क्या किया, 16,000 रुपया से व्यापार को शुरू किया, और एक्स ने, और वाई ने क्या किया, 12,000 रुपये से व्यापार को शुरू किया। 3 महीने तक ये ऐसा चलता रहा।
तो 3 महीने में ये लाभ कितना कमाएगा, इतना ही कमाएगा। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि एक्स ने उसमें से 5,000 रुपया निकाल लिया। मतलब क्या हुआ कि 16 में से 5,000 निकाल लिया तो कितना हो गया, 11,000। ठीक है, 11,000 रुपया इन्होंने रहने दिया और वाई ने क्या किया कि 5,000 रुपया और मिला दिया, तो 12 5 कितना हो गया, 17,000। ठीक है, तो अब ये 11,000 जो रहा कितने महीनों के लिए रहा, वार्षिक क्या रहा, तो 3 महीना इधर हो गया तो 9 महीना इधर रहा, यहाँ भी 3 महीना रहा तो यहाँ 9 महीना। अब कहिएगा सर ये कैसे, कि ये थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए 16,000 3 महीने तक रहा, उसके बाद 5,000 निकाल लिया तो अब 11,000 न रहा इसका, तो 11,000 कितने दिन के लिए रहा, 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीना यहाँ लगाइए दिया था तो बचा 9 महीना ना। अब अगला देखते हैं, वाई ने क्या किया, 3 महीने तक 12,000 रहने दिया, 3 माह के बाद 5,000 और इसमें डाल दिया, मतलब इसका कितना हो गया, 17,000। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, उसके 3 माह बाद यानी कि 3 महीने के बाद जेड ने क्या किया कि 21,000 रुपया लगाया। तो अब 3 महीने बाद, उसके 3 महीने के बाद, पहले 3 महीना, ये 3 महीना, 6 महीना, यानी 6 महीना के बाद तो अगला 6 महीना ये इन्वेस्ट करेगा, 6 महीने के बाद पैसा लगाएगा तो 6 महीना इन्वेस्ट करेगा। बस यही होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही और कुछ नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिएगा पूंजी कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 16 तिया 48,000 प्लस में 11 नमा 99,000, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 147 पर 3 गो जीरो, ये देखिए कितना होगा, 12 तिया 36,000 प्लस में 17 नमा 153,000, इसको जोड़ देंगे 3 गो जीरो और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 9 5 3 8 यानी 189 पर 3 गो जीरो हो गया, ये इसका हो गया। अब इसका देखिए 21 छक है, 6 का 6 दूनी 12 यानी इतना हो गया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक्स ने लास्ट यानी अंत में 1,47,000 इसका बन गया, वाई का कितना बन गया 1,89,000 और जेड का बन गया 1,26,000। तो अब देखिए तो लाभ का अनुपात क्या होगा, तो लाभ बराबर कितना होगा, 3 0 कट गया, तो लाभ का अनुपात क्या निकलेगा, 147 अनुपात 189 अनुपात 126 ये निकलेगा। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 3 चौके 12 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 छक 18 3 तिया 9 3 चौके 12 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे 7 7 49 7 9 63 7 छक्के 42, यानी अनुपात आया 7 अनुपात 9 अनुपात 6, ये क्या आया, लाभ का अनुपात आया। अब आपको दिया हुआ है कि कुल लाभ दिया हुआ 26,400, तो कुल लाभ कितना होगा, 9 7 16 6 22 बराबर हो जाएगा 26,400, काट दीजिए 22 का 22 यानी कि 1 बराबर कितने आ गया, यानी 1 बराबर आ गया 1200। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है, यानी कि जो y है वो z से कितना अधिक है। तो देखिए y ये हो गया, z ये हो गया, ये इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो बस आप 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 गुने 1200 यानी कितना आ गया, 3600 रुपया इससे क्या है, अधिक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर है ना। तो बस हमेशा याद रखिएगा अगर पैसा निकाल रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए। अब वह देखिए कितने देर के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, अगर पैसा डाल रहा है कितने समय के बाद डाल रहा है वो देख लीजिए, और देख लीजिए वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा रह रहा है। बस इसे कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ये मानिए आप CGL की सबसे फेवरेट है, इस बार जो एग्ज़ाम दिए होंगे मेंस का उसको पता होगा ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये आया था इस बार और कैलकुलेशन बेस्ड था और बच्चों ने उसमें उलझ करके रह गए। ठीक है, बस देखिए कितना सिंपल तरीका से हम बताते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो अगली वीडियो में पार्टनरशिप का ही लेकर आएंगे, जो बच्चे जी क्वेश्चन है टाइप है वो लेकर के हम आपको ख़त्म कर देंगे अच्छे ढंग से। तो पार्टनरशिप में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप CGL का एग्जाम देने जाइए, रेलवे के जाइए, कुछ भी एग्जाम देने जाइए, उसमें प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।